हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में आपसे बात करने जा रहे हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडिया एग्रीकल्चर के बिना इमेजिन नहीं की जा सकती, क्योंकि इंडिया आज भी हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। हमारी कंट्री की मेजॉरिटी पॉपुलेशन अप्रॉक्स 60% या 1/2/3 पॉपुलेशन कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयमेंट पाती है और उसी से अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में उसको हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले बात करेंगे फीचर्स में लो प्रोडक्टिविटी। इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है तो, बट आज भी हमारी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि जो रोल होना चाहिए, क्योंकि जितने लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जितना हम लोग इस पे फोकस करते हैं, उतना हमारे को इस पे आज भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। हम किसी भी सेक्टर में बात करें, किसी भी चीज के प्रोडक्शन की बात करें, तो इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अदर डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में कम देखने को मिलता है। हम बात करते हैं अगर राइस की, तो इंडिया में आपका पर हेक्टेयर ऑफ लैंड प्रोडक्शन की अगर हम बात किया जाए तो हमारे को 3.6 टन पर हेक्टेयर राइस प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, जबकि यही अगर हम चाइना में बात करते हैं तो 6.8, लगभग दुगना है। वियतनाम की बात करते हैं तो 5.8 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता है। और वर्ल्ड के में भी अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल वर्ल्ड के डेटा को कंपेयर करने की बात करें तो भी क्या है कि वर्ल्ड में भी ऑन एन एवरेज पर हेक्टेयर राइस प्रोडक्शन 4.5 पर हेक्टेयर टन्स है। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया में लो प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है। केवल ये वीट के साथ ही नहीं है, आप राइस पे भी कंपेयर कर सकते हैं। राइस में इंडिया का प्रोडक्शन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन 3.1 टन्स है, जबकि चाइना में 6.5, दुगने से भी ज्यादा है। यूके का डेटा हमारे पास है, उसमें दिखाता है कि 9 टन्स पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हो रहा है और वर्ल्ड में 3.3 टन्स पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है, जो कहीं भी हर कंडीशन में इंडिया के प्रोडक्टिविटी लेवल में से कहीं ज्यादा है। और इंडिया का प्रोडक्टिविटी लेवल वर्ल्ड की अनदर कंट्री या वर्ल्ड की ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन के कंपैरिजन में कम देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बैरियर का काम कर रहा है। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए 70 इयर्स से ज्यादा का टाइम बीत चुका है, बट आज भी हमारी इंडियन एग्रीकल्चर रेनफॉल पे डिपेंड करती है। रेनफॉल अच्छे हो गई, टाइम पे हो गई, सही समय पे हो गई या गलत समय पर नहीं हुई तो एग्रीकल्चर अच्छा हो जाएगा, प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। और अगर नहीं हुई, गलत समय पे हो गई, कम हुई, ज्यादा हो गई, तो एग्रीकल्चर हमारी इंडियन इकोनॉमी उससे अफेक्टेड हो जाए। तो आज भी हमारी डिपेंडेंसी रेनफॉल पे है, नेचर पे डिपेंड है। नेचर ने अगर हेल्प कर दिया तो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी है, और अगर नहीं हेल्प हुई, नेचर की ओर से एंटी रिएक्शन हो गया, तो इंपैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी, हमारी जीडीपी, पर कैपिटल इनकम, प्रोडक्शन, सारी चीजें हमारी क्या होगी, उससे अफेक्टेड हो जाएगी। मतलब हमारी सक्सेस और फेलियर मेरे हाथ में नहीं है, एग्रीकल्चर फार्मर के हाथ में नहीं है। डिपेंड किस पे है? नेचर के हाथ में है। रेनफॉल पे डिपेंड कर रही है कि टाइम से हो जाए तो सब कुछ अच्छा है, अदरवाइज नहीं हुए तो रिजल्ट एकदम वर्स्ट हो सकता है। इंडियन एग्रीकल्चर का तीसरा फीचर पर अगर हम बात करते हैं तो डिसगेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने अभी आपको बताया कि इंडियन एग्रीकल्चर में पूरी कंट्री की पॉपुलेशन का लगभग 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में एफिलेटेड है। बट ये एफिलेटेड है, उसके बाद भी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखने को मिलती है। ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है? डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की एक वो सिचुएशन है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट हिडन होती है। जब एक फार्मिंग सेक्टर में हम जब बात कर रहे हैं जिसमें जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जरूरत से ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उस सिचुएशन को हम लोग डिसगेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जिस पीस ऑफ लैंड पे हम प्रोडक्शन वर्किंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं, जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 4 लोगों की रिक्वायरमेंट है, अगर 6 लोगों को लगाएंगे तो सिचुएशन में
जो दो लोग जो ज्यादा लगे, जिनका कोई यूज नहीं है, वो इन्वॉल्व है, तो ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को बताएगा कि दो लोग फालतू हैं, उनका कोई भी मतलब नहीं है, वो हमारे लिए एक बर्डन का काम करेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर का फोर्थ फीचर में बात करेंगे, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। आज इतना बहुत समय बीत गया, उसके बाद भी आज भी हमारे के यहाँ मॉडर्न इनपुट्स का बहुत कम यूज देखने को मिलता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आज हमारे क्या उतनी क्वालिटी में, उतनी क्वांटिटी में कंजम्पशन नहीं हो पाता जो होना चाहिए। 70 इयर्स से ज्यादा का पीरियड हमारी इंडिपेंडेंस को हो चुका है, बट हमारे आज भी फार्मर्स एक्सट्रीमली गरीब हैं। वो मॉडर्न इनपुट्स का यूज नहीं करते, वो भी आज भी बैकवर्ड टेक्नोलॉजीज को यूज करके इंप्लीमेंटेशन में लाके एग्रीकल्चर फंक्शनिंग करते हैं, और जिसका रिवॉर्ड यही है कि हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल, हमारी इकोनॉमी में जितना एग्रीकल्चर के यूज में लोगों का एम्प्लॉयमेंट है, लोग उसको इनमें इन्वॉल्व है, उतनी तेजी से हमारी इकोनॉमी बूस्टअप नहीं हो पाती, और उतना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू भी हमारी एग्रीकल्चर से आज नहीं आ पा रहा है। फोर्थ फीचर्स के बाद हम फिफ्थ पे बात करेंगे, स्मॉल होल्डिंग्स। हमारे क्या जो होल्डिंग्स हैं वो फार्मर्स के पास अवेलेबिलिटी, जिस प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन करने, कल्टीवेशन करने के लिए जो एरिया ऑफ लैंड है उनकी साइज बहुत छोटी है, वो जो इनके ग्रोथ में कहीं ना कहीं एक बैरियर का काम करती है। बहुत सक्सेसफुल वर्कआउट नहीं कर पाते क्योंकि एरिया ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन फार्मर्स के पास जो अवेलेबल है, जहां पे मशीनरीज का यूज कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, वहां पे रिगरसली कॉमर्शलाइजेशन कर पाना, प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर पाना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है स्मॉल लेवल पे होल्डिंग्स है। स्मॉल साइज की होल्डिंग्स का होना इंडियन एग्रीकल्चर के लिए एक प्रॉब्लम्स का काम कर रहा है। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारी ज्यादातर एग्रीकल्चर लैंड्स में की जब बात करते हैं तो उसमें जो भी वर्कआउट किया जाता है वो ऑनर और टेनेंट के बीच में अक्सर डिस्प्यूट्स हैं। जमींदारी कॉन्सेप्ट आज भी कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं। लैंड में जितना भी प्रोडक्शन हमारे फार्मर्स करते हैं उनको उसका उतना पार्ट नहीं मिल पाता, उसका एक काफी बड़ा पार्ट उनके कहीं ना कहीं आप जमींदार को एक उनकी रेवेन्यू, उनके लोन्स के रिवॉर्ड में चला जाता है, जो उनके बीच में एक डिस्टर्बेंस का कारण, जिससे वो क्या होता है, कोई बहुत ज्यादा सरप्लस या बहुत ही प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता। फार्मर्स के पास री इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतनी रेवेन्यू नहीं होती कि वो अपनी एग्रीकल्चर सिस्टम को मॉडर्नाइज कर सके, बूस्टअप कर सके। ये आज भी हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। नेक्स्ट फीचर्स पे बात करेंगे, प्राइमेटिव टेक्नोलॉजी। इंडिया की एग्रीकल्चर सिस्टम में अगर हम बल्क में बात करें, बल्क फार्मिंग की बात करें, बड़े लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो ज्यादातर किसान हमारे क्या हैं, स्मॉल साइज, उनके पास एरिया ऑफ लैंड बहुत छोटी है, बहुत थोड़ी में क्वांटिटी में उनके पास है, वो गरीब है पॉपुलेशन, और वो आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी प्राइमरी लेवल आज भी बुल्क से कहीं ना कहीं फार्मिंग कर रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न मशीन्स का उनके पास आज भी यूज नहीं है, मॉडर्न सिस्टम्स के बारे में उनको पता नहीं है, वो नेचर पे डिपेंडेंट है। और प्राइमरी लेवल की जो टेक्नोलॉजीज थी जो हमेशा से रही है, उन्हीं को अडॉप्ट करके आज भी उस पर वो वर्क कर रहे हैं। यही एक कारण है कि इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री होते हुए भी कॉमर्शलाइज नहीं हो पाई है। सब्सिस्टेंस ऑफ फार्मिंग, आज भी इंडियन एग्रीकल्चर में केवल इसलिए प्रोडक्शन वर्कआउट किया जा रहा है ताकि अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जा सके। कॉमर्शलाइजेशन जिस लेवल पे होना चाहिए 70 इयर्स के कंप्लीट होने के बाद भी आज उतनी लेवल पर तेजी से कॉमर्शलाइजेशन नहीं हो पाया है जितना वर्कआउट होना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर नहीं हुआ, हमारे एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइज, इंडस्ट्रियलाइज करने का जो काम होना चाहिए, जिस तेजी से होना चाहिए, उसके पीछे बहुत सारे फीचर्स हैं। डिपेंडेंसी, फाइनेंस की प्रॉब्लम, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट, स्मॉल होल्डिंग, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। वो क्या है, एग्रीकल्चर को अपनी नीड को फुलफिल करने का एक सोर्स बना के रख दिया उसने, कॉमर्शलाइजेशन की ओर
फार्मर्स को मूव करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड की। ये आज भी हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में प्रॉब्लम बनी हुई है।